दिवाली पर प्रदूषण ने तोड़े रिकॉर्ड। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हुई। दिल्ली में दिवाली के बाद पॉल्यूशन 5 साल में सबसे ज्यादा। दिल्ली में एक्यूआई 400 पार रहा। द्वारका में एयर क्वालिटी इंडेक्स 417 पहुंचा। अशोक विहार में 404, वजीरपुर में 423 और आनंद विहार में 404 एक्यूआई रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ी। दिल्ली एनसीआर में दिवाली में पूरी रात आतिशबाजी हुई। हरियाणा ने प्रदूषण में दिल्ली को पछाड़ा। जींद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 पहुंचा। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार हुआ। नारनौल में आज एक्यूआई 390 दर्ज किया गया है। फतेहाबाद में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचा। देर रात अधिकतम एक्यूआई 347 दर्ज हुआ। आज सुबह की बात करें 7 बजे एक्यूआई 307 के करीब दर्ज किया गया। देश के टॉप 10 प्रदूषित जिलों में 8 हरियाणा के शामिल हैं। दिल और फेफड़ों के मरीजों के लिए खतरे की घंटी। प्रदूषण से आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और स्किन एलर्जी का खतरा बढ़ा। दिवाली के बाद एकदम से हालात बदले हैं। देश के टॉप 10 प्रदूषित जिलों में 8 हरियाणा के शामिल हैं। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं। आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत सामने आई है। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार पहुंचा, जिसने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। साथ ही कई क्षेत्रों से तस्वीरें सामने आई, जिसमें देखा जा सकता है कि पूरा क्षेत्र सफेद चादर में लिपटा हुआ है, जिसके चलते विजिबिलिटी काफी लो हो गई है। यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। आने जाने में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्मॉग के चलते दुर्घटनाओं का खतरा भी बना हुआ है। देश के टॉप 10 प्रदूषित जिलों में 8 हरियाणा के शामिल हैं। प्रदूषण के स्तर ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से लोगों को जूझना पड़ रहा है। आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ होने जैसी शिकायतें सामने आई हैं, जिसके बाद लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप शोकन जुड़ चुके हैं। प्रदीप, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ अब की बार जो ग्रीन दीपावली देखने को मिली है और अब की बार पहले की वजह जो एक्यूआई है वो कम नजर आया है चंडीगढ़ के अंदर, क्योंकि हर साल जो है वो तकरीबन 400 के करीब या 350 या 300 के करीब चला जाता था, लेकिन इस बार जो है वो कम दर्ज हुआ है। तकरीबन 250 के करीब जो है दर्ज हुआ है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो पिछले सालों की अपेक्षा चंडीगढ़ अब की बार जो प्रदूषण रहित कह सकते हैं कि नजर आया और ग्रीन दीपावली का जो है असर देखने को मिला है और लोग कहीं ना कहीं जागरूक हो गए हैं पोल्यूशन को लेकर, ऐसा भी माना जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से पिछली साल की तुलना में देखा जाए तो इस बार जो है पोल्यूशन चंडीगढ़ के अंदर कम हुआ है। जी बिल्कुल प्रदीप, कहीं ना कहीं ये खबर संतोषजनक है, राहत भरी है। यानी हम कह सकते हैं कि अन्य क्षेत्रों से इतर है ये खबर। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा, ये दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चला गया है, तो ऐसे में देखा जाए तो चंडीगढ़ के लिए बहुत संतोषजनक है और कह सकते हैं कि बहुत ही समझदारी लोगों ने यहाँ पर बरती है, जिस कारण कह सकते हैं कि पोल्यूशन जो है अब की बार कम हुआ और लोगों को इसके काफी राहत भी मिलेगी। संतोषजनक है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और बिल्कुल चंडीगढ़ के लिए ये एक अच्छा है, बेहतर है और दूसरे राज्यों को कह सकते हैं कि दूसरी जगहों को या जिलों को यहाँ से सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से जो है हम भी अपने क्षेत्र को प्रदूषण रहित रख सकते हैं। तो इसलिए इसको संतोषजनक भी माना जा रहा है और एक राहत भरा कदम ही जो है ये रहा है। जी बिल्कुल प्रदीप, सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी आदेश जारी किए गए थे प्रदीप, केवल ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति ही दी गई थी ना? जी बिल्कुल, देखिए निरंतर जो प्रशासन है लगातार ही नजर बनाए हुए था और पोल्यूशन कम हो इसके लिए निरंतर जो है तैयारियां प्रशासन की तरफ से की भी जा रही थी और हिदायतें भी दी जा रही थी और ऐसे में जो है बताया जा रहा था बार बार कि पोल्यूशन जो है कितना घातक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई जगहों पर जो पोल्यूशन की स्थिति है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, जहां पर जहरीली हवा हो गई है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर तो आपने सबने देखा ही है किस तरीके के हालात जो बन पाए हैं, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर कह सकते हैं कि बढ़ गया है। तो ऐसे में देखा जाए चंडीगढ़ इस मामले में ठीक रहा, जो हिदायतें दी गई थी उनका पालन किया, जिस कारण से यहाँ पर कह सकते हैं कि पोल्यूशन कम हुआ और लोगों को
कह सकते हैं कि यहाँ पर फायदा हुआ और यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं बनी जैसी दूसरी जगहों पर बनी हुई है। जी प्रदीप, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी लेकर। अपराजिता, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, अगर आज की हम बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जिस प्रकार से सुबह 6 बजे की अगर बात करते हैं तो पूरी तरीके से मोटा सदरा जिस प्रकार से स्मॉग का देखा गया है राजधानी दिल्ली में, वही आसपास के इलाके में AQI की अगर बात की जाए तो 350 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। वहीं कुछ कुछ इलाकों की बात की जाए तो 450 भी दर्ज किए गए हैं। यानी लगातार चिंता का विषय और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमूमन अगर इतनी AQI की हम बात करते हैं तो नवंबर के महीने में दर्ज किया जाता था, मगर इस बार अक्टूबर में ही जिस प्रकार से AQI में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी न केवल जिन्हें दिल की बीमारी है या आस्मा है, केवल उन्हें परेशानी नहीं हो रही, मगर आम लोगों की भी अगर बात की जाए तो आंखों में जलन, सर्दी, खांसी, नाकों में जलन हो रही है लोगों के, तो काफी ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। इसके साथ साथ अगर हम आवाजाही की भी बात करते हैं तो जिस प्रकार से काफी ज्यादा धुंध है, लोगों को 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आगे नजर नहीं आ रहा, जिस वजह से उसमें भी लोगों को परेशानी हो रही है। यानी सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को दिक्कत हो रही है, जो मॉर्निंग वॉक किया करते थे सुबह या फिर इवनिंग वॉक किया करते थे, उन्हें दिक्कत हो रही है। लगातार दरख्वास्त किया जा रहा है कि अच्छे मास्क का इस्तेमाल करें और ग्राफ-2 भी लागू कर दिया गया है और पानी भी छिड़काव किया जा रहा है जगह जगह पर, ताकि AQI में जो वृद्धि हो रही है उसमें रुकावट हो और ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण और ना फैले। जी बिल्कुल अपराजिता, तमाम उपाय अपनाए जा रहे हैं राहत पहुंचाने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अपराजिता यही है कि क्या केवल दिवाली के पटाखों की वजह से ये प्रदूषण बढ़ा है, अन्य कारण भी हैं इसके अपराजिता? बिल्कुल, देखिए, अन्य कारण जरूर हैं, क्योंकि देखिए हर साल की अगर हम बात करते हैं तो हालांकि इसी बार ग्रीन पटाखों की जो परमिशन है, जो छूट है, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जरूर दी गई थी, मगर इससे पहले की भी हम बात करते हैं तो लगातार जिस वजह से AQI में वृद्धि होती है, क्योंकि ठंड के समय में जो प्रदूषण है, यानी गर्मी के समय भी जो गाड़ियों से प्रदूषण निकलता है वो ऊपर चला जाता है, मगर ठंड की अगर हम बात करते हैं तो प्रदूषण नीचे ही रह जाता है, उसे आगे बढ़ने का जो जगह है वो नहीं मिल पाती है। इसके साथ साथ अगर पराली की बात करते हैं, यानी दिल्ली के आसपास जो गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर पराली जलाई जाती है। इसके साथ साथ ट्रैक्टरों की बात की जाए, व्हीकल्स की बात करते हैं तो उस वजह से भी प्रदूषण होता है। साथ साथ बिल्कुल दिवाली में जो पटाखे फोड़े गए हैं, यानी दिवाली की अगर दिन की हम बात करते हैं 11 बजे रात की अगर बात की जाए तो करीब 600 के आसपास AQI भी कुछ कुछ जगहों पर दर्ज की गई थी। यानी दिवाली के पटाखों के साथ अन्य जो कारण है, यानी पराली हो जाए या फिर वाहन हो जाए, वो भी एक मुख्य कारण हो जाता है और साथ ही ठंड का जो आगाज है उस वजह से इतनी ज्यादा AQI दर्ज की जा रही है। जी अपराजिता, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अलग अलग क्षेत्रों में AQI बढ़ा हुआ है, जिसके चलते लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ जैसी शिकायतें सामने आ रही हैं। फतेहाबाद में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचा है, तो वहीं दिल्ली NCR पर प्रदूषण का पूरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। देर रात अधिकतम AQI 347 दर्ज हुआ। लोगों को सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के जरिए आपको फिलहाल की स्थिति समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा क्षेत्र सफेद चादर में लिपटा हुआ है। विजिबिलिटी काफी लो नजर आ रही है, जिसके चलते लोगों को न केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं, बल्कि आवागमन भी प्रभावित हो रहा है।